जानलेवा तन्हाइयाँ। बस यही है हसरतों में, चार सौ इन नफरतों में, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार। कल मैं जा रही हूँ 2-3 रिश्ते देखने के लिए। हाँ अम्मा बस कर दें आप। बेटा हूं मैं आपका, किस तरह की माँ हैं आप? अरे मेरी खुशी के मुताबिक एक फैसला तक नहीं कर पा रही हैं आप, इतनी सेल्फिश हो रही हैं। अरे साजिद बेटा, बेटा बात को समझो, दुनिया में हसीन लड़कियों की कोई कमी थोड़ी है, हैं? अरे मैं एक से एक लड़की देख लूंगी। अच्छा बात सुन, अभी मैंने 2-3 लोगों से बात की ना, जब उन्हें पता चला कि तू शारजा से आया है, यकीन जान बगैर देखे उन्होंने हाँ कर दी और कहा डेरा जहेज भी देंगे। हाँ ये जहेज, जहेज क्या करूंगा मैं? इस जहेज का अचार डालूंगा जब उस लड़की से मेरा माइंड ही मैच नहीं करेगा तो। अम्मा क्यों इतनी सेल्फिश हो रही हैं आप? हाँ सारी जिंदगी मैं बाहर रहा हूँ, कमाई की है, एक एक चीज मैंने इस घर में आपके लिए और हुमा के लिए भेजी है। क्यों इतनी खुदगर्ज हो रही हैं? क्यों इतनी मटेरियलिस्टिक हो रही है? इस उम्र में अपनी कब्र को क्यों खराब कर रही हैं? भाई सुन ले, मैं नहीं बनाऊंगी सबा को बहू, बस कह दिया। क्यों नहीं लाएंगी आप? बताएं मुझे, मसला क्या है आपको? एक मसला बताएं मुझे। हाँ एक हो तो बताऊं ना। अरे अम्मा जो एक मसला है, जो सबसे बड़ा मसला है, जो आपको सबसे ज्यादा तंग करता है, वो बताइए। अरे देखो ना, हाजरा ने रेहाब की शादी हैदर से कर दी, अब छोटी बेटी की शादी वो तेरे गले बांध रही है, पर मैं क्यों मानूं? तो फिर आपके इत्ला के लिए ये बात अर्ज है कि ये फैसला ममानी जान या सबा का नहीं है, आपके बेटे का है। मैं खुद चाहता हूं उससे शादी करना। ये देखिए, हाथ जोड़ता हूं मैं आपके सामने, आपको खुदा का वास्ता है मुझे ये फैसला कर लेने दीजिए। शादी जिंदगी में एक मर्तबा होती है और शादी मैंने करनी है अम्मा, आपने या हुमा ने नहीं करनी, मैंने लाइफ गुजारनी है सारी। प्लीज मुझे दुरुस्त फैसला कर लेने दीजिए। ये हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपके सामने, प्लीज अम्मा प्लीज। अरे मैं भी हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने, तू जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ। बोल दिया ना, नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी, नहीं कबूल मुझे वो सबा। ये तो बहुत अच्छा है। मामू ये आपकी विदाउट शुगर। आओ बैठो। डैड आपने बाहर लॉन में क्यारियां देखी? सारी की सारी रेहाब ने साफ की। अच्छी बात है। हजरा भी अपने वक्तों में किसी किस्म की एक्टिविटीज में हिस्सा लिया करती थी। तारीख बढ़ने से बेहतर है काम किया जाए। बड़ी चालाक हो वैसे तुम रेहाब, मर्दों के दिलों में उतरने का रास्ता खूब जानती हो। भाई मुझे तो ऐसे टैक्टिक्स आते ही नहीं है। हर बात में ताना देना जरूरी नहीं होता। मैंने बात रेहाब से की थी, लेकिन जवाब तुमसे ही मिलता है। बेहतर है कि मैं बात करूंगी। तो ठीक, बैठी क्यों? चले जाओ। और यहाँ पर तो किसी को कोई परवाह ही नहीं है, हर कोई अपनी दुनिया में मगन है। परवाह है तो बस अपनी और रेहाब की। यस यू आर राइट, मुझे चले ही जाना चाहिए। देखा आपने अपनी बेटी का रवैया? देखा आपने? ये कोई तरीका है? आखिर इसने या मैंने बिगाड़ा क्या है? भाई तुम दोनों को चाहिए कि उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो। जब तुम दोनों को बिजी देखती है तो एकदम वो अपसेट हो जाती है। वो तो ठीक है डैड, मगर मगर कुछ नहीं। तुमने भी हमेशा दूसरे फर्द का ख्याल रखा है, अपनी बहन का नहीं।
बल्कि उसके सामने ही उसकी बुराइयां शुरू कर देते। नहीं मामू, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है हैदर आपसे। तुम्हें किसने कहा है बाप बेटे की गुफ्तगू में टांग अड़ाओ? तुम हद में रहो, हद में। तो कुछ समेटना है समेटो और किचन जाके संभालो। चलो। मुझे काम है डैड, बाद में बात करते हैं। तुम भी अजीब हो। बहन का ख्याल नहीं रखता, हर वक्त इसका भला सोचती रहती। शादी क्या होगी, जोरू का गुलाम हो गया, टीस करता रहता है। बेवकूफ। सोनी आपी, जाने अब क्या करने वाली हैं। हाँ सबा, कैसी हो? हाँ सोमी बाजी, सब ठीक है। आप सुनाए, घर में तो सब खैरियत है ना? हाँ घर में तो सब खैरियत है, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ी बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो तुमसे बात कर ली जाए। अब भला टाइम पास भी तो करना ही है ना इंसान ने। जी। और सुनाए, रेहाब कहाँ है? रेहाब? रेहाब कहाँ होगी, अपने कमरे में होगी, आराम कर रही होगी। जाहिर सी बातों से कोई काम शाम तो है नहीं। अच्छा ये बताओ कि फूफो कहाँ है? जी मैं अभी करवाती हूँ। अम्मी, अम्मी सोमी बाजी की कॉल है, आपसे बात करना चाह रही हूँ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सोमी बेटा? फूफो क्या हाल होना है, अब अकेले बंदे का कोई पूछने वाला तो है नहीं। खुदा खैर करे। रेहाब कैसी है, हैदर कैसा है, मेहताब भाई ठीक है? फूफो सब अपनी अपनी दुनिया में मगन रहते, सब अपने अपने कामों में मसरूफ, अकेली तो सिर्फ मैं हूं ना। फूफो आपसे एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? कैसी बातें कर रही हो बेटा, मैं क्यों बुरा मानूंगी, बताओ क्या बात है। फूफो आप तो जानती हैं ना, मैंने कितने अरमानों के साथ हैदर की शादी रेहाब से करवाई थी, लेकिन रेहाब ने मुझे वो इज्जत लौटाई ही नहीं। तुम तो उसकी बड़ी बहनों की तरह हो बेटा, भला वो तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करेगी? यही तो मुझे समझ नहीं आता फूफो कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई है, उसके तो मिजाज ही नहीं मिलते, और मुझे लगता है कि वो हर वक्त हैदर से मेरी बुराइयां करती है, इसीलिए तो हैदर का मूड मुझसे कभी ठीक ही नहीं रहता। सच बताऊं सोमी बेटा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि रेहाब ऐसा भी कर सकती है। अरे फूफो अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं कसम। अरे नहीं बेटा, तुम कसम क्यों खा रही हो? ये इंसान है ना, वो भी तो, गलती तो इंसानों से ही होती है। मैं उसे समझाऊंगी। फूफो बस आप उसे समझाओ कि बड़ों की इज्जत किया करें, ना कि उनके साथ जबान चलाकर उन्हें दुख दिया जाए। बेटा मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं उसे समझाऊंगी। मैं तुमसे खुद माफी मांगती हूँ उसकी तरफ से, तुम्हारा दिल दुखा हो तो। अरे फूफो आप तो बड़ी हैं मेरी, आप भला क्यों माफी मांग रही हैं? अच्छा फूफो मैं फोन रखती हूँ, एक्चुअली मुझे देर हो रही है और मैंने खाना भी बनाना है। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। मेहताब भाई को मेरा सलाम कहना। जी बिल्कुल। ना मजा आएगा जब रेहाब को अपनी ही माँ से टन। अच्छा आपने क्लास नंबर 14 भी लिख ली? अब एक काम कीजिए, इसमें जो हाई टेक जिनसे हम परसों डील हुई थी हमारी, उनकी भी डिटेल्स लिखिए। यार वो तू इस आंटी को फोन मिला ना यार। कुछ नहीं होता, मिला यार, छोड़ मैं मिलाता हूँ तेरे फोन से। बाद में कर लेंगे, कुछ नहीं। इसका नंबर आ रहा है। सुन देख जरा, ये कोई नया नंबर है, जरा बात कर, पूछ कौन है भाई। तो खुद उठा लो ना अम्मा, क्या है, मारेगा थोड़ी। अजीब है। हेलो
अरे हेलो, आवाज ही नहीं आ रही है। अम्मा इसको तो उतारो। ओहो, ये भी तुम बहरो। हेलो जी, कौन? जी सलामुअलैकुम इशित आंटी, मैं हैदर बोल रहा हूँ। कौन सा वाला हैदर? गाने वाला? इशित आंटी, मेहताब का बेटा, मेहताब साहब का बेटा हैदर, और कौन? अच्छा अच्छा, मेहताब भाई वाला हैदर। अजी हाँ बेटा, हाँ बेटा, कैसे हो तुम? अच्छा अच्छा, अच्छा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, आप मसरूफ तो नहीं? जरूरी बात करनी है, खामोश। हाँ हाँ बेटा, अरे मैं सुन रही हूँ। अच्छा अच्छा। Sorry for this inconvenience. Please continue.
हैदर, हैदर वो सारी इंपॉर्टेंट फाइल तुमने रख ली? हाँ जी डैड, मैंने रख ली। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भाई, और पार्टियां भी उसके पीछे पड़ी हुई हैं। तैयार हो जाओ, जल्दी से जाना। मैं तो तैयार हूँ डैड। अच्छा, मैं तैयार होके आता हूँ। से हैदर का फोन आया है, तेरा मूड कुछ सही नहीं लग रहा। अरे बोल ना, ऐसा मनूस मुंह क्यों बनाया हुआ है? हाँ तो क्या मैं खुशियां मनाऊं? मेरी दुआ कबूल हुई भी तो कैसे? जिसको मांगा था वो खुद अपने दोस्त का रिश्ता लेकर आ रहा है। अरे पगली, जरा गौर तो कर, तेरी कोई हैसियत होगी हैदर की नजर में, तभी तो अपने दोस्त आमिर के लिए तेरा रिश्ता मांगा है। अम्मा क्यों मुझे बर्बाद करने पे तुली हुई हो? वह 24 घंटे हैदर मेरी आंखों के सामने होगा तो क्या मैं उसके साथ खुश रह पाऊंगी? अरे जरा सोच, दिमाग पे जोर दे मेरी बच्ची। हैदर सामने रहेगा तो रिहाब के सामने तू रहेगी, और हाजरा का गुरूर और रिहाब की खुशफहमी खाक में मिल जाएगी जब तू हैदर के दोस्त की बीवी बनकर रिहाब के सामने बराबर खड़ी होगी। क्या तो तुम ठीक रही हो अम्मा, मगर हैदर। अरे खुदा के लिए ये हैदर हैदर की रट छोड़, आगे की सोच। वो ले उड़ी कमीनी हैदर को। अब ये सोच कि तू भी किसी से कम नहीं है। अरे इशरत की बेटी है, और आमिर भी किसी से कम नहीं है। वो भी उसी माहौल में तुझे लिए लिए फिरेगा। फिर देखना वो रिहाब मोहतरमा कैसे जल भुन जाएंगी। बात तो ठीक है अम्मी, मगर हाँ ही करनी थी तो कल ही कर देती ना। हैदर को क्यों कहा कि सोच समझ कर जवाब दूंगी? अरे हमारी भी कोई इज्जत है या नहीं? क्या दहलीज के बाहर पड़ी हुई है कि जो आए मुंह उठाए ले जाए तुम्हें? ये रिश्ते इस तरह जल्दबाजी में तय नहीं किए जाते बीबी। ऐसा करना कम अकली होती है। पहले लड़के के बारे में पूरा देखना पड़ेगा कि भाई वो खाते पीते हैं नहीं है, क्या कमाता है, कहाँ जाता है, कितना लाता है, गाड़ी है, अपना घर है कि नहीं। ठीक है अम्मी, मगर तुम साजिद भाई को मत बताना, खामखा वो अपनी हाँकने लग जाएंगे और फिर तुम्हारे ख्वाब है ना, ख्वाब ही रह जाएंगे। अरे कर दी बेवकूफों वाली बात। अरे इतनी बड़ी बात मैं साजिद से कैसे छुपाऊंगी? और होगा तो वही ना जो इशरत चाहेगी। उसकी क्या मजाल कि मना कर दे? बस बताना पड़ेगा। तुम्ही बाजी सो रही है अंदर ना। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी की तरफ जरा जा रही हूँ तो तुम फिर बता देना।
चलें ठीक है। और हाँ जी, खाने में सब्जी बना लेना और दाल कोई सी भी। चलें ठीक है। ठीक है, याद से। खुदाफिज। खुदाफिज बीवी। क्या है, दरवाजा क्यों खटखटा रही थी? वो जी मैं थोड़ी, वो तो रेहाब भाभी खटका। क्यों? उनको जाना था ना। कहाँ? अपनी अम्मी जान के। किससे पूछकर गई है वो? भाई कल तक तो हमारे घर में बेचारी बहू का नाटक कर रही थी और आज गाड़ी और ड्राइवर लेकर ऐसे महारानी बन के चली गई है। किसी से पूछने की जहमत नहीं की उसने। आने दो डैड को, फिर बात करते। और तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? तुम जो इतनी चमची बनी चली जा रही हो ना, सब समझ रही हूँ मैं। ज्यादा चक्कर चलाने की कोशिश की ना तो गांव भिजवा दूंगी और वहां पर सारी जिंदगी चूल्हों को फूंके मार मार के ना सारी फूंके निकल जाएंगी। और ये घर की हालत देखी है तुमने? लॉन के सारे फूल मुरझा रहे हैं। खाना तुम ढंग से बनाती नहीं हो। ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा आजकल? कौन करेगा ये सारे काम? मैं जी। तो सबकी मैं क्लास लेती हूँ। डैड को आने दो जरा, देखती हूँ मैं सबको। क्या कह रही थी रिहाब? वो बिजी थी। अच्छा, तुमने उसे बता दिया था मेरा? जी बताया था, मगर उसका मूड कुछ ऑफ सा लग रहा था। उसका मूड कैसे सही रह सकता? उसने अपना नसीब खुद अपने हाथों से लिखा, कुछ भी नहीं कर सकती। किसका फोन है? साजिद का। मत उठाना फोन, बंद ही रहने दो फोन। अब फोन उठाओ। बहुत ही ढीठ है भाई। माँ इतनी बातें सुना के गई है और बेटा है कि मानता नहीं। कब तक फोन? चाहिए थोड़ा प्यार। आ गई तुम्हारी सोमी मैम, बात करो ना इससे यार। हैं? करती। आइए। तौबा तौबा सुमी, कोई हद होती है। अब मुझे तुम पे तरस आने लगा है। मतलब भाभी आ गई है तुम्हारे घर में, तब भी तुम्हारे घर की जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती हैं। मुझे 100% यकीन है तुम इसीलिए यहाँ नहीं आती हो क्योंकि तुम्हें वक्त ही नहीं मिला होगा। बिल्कुल सही कह रही है। चोरों की तरह छुप छुप कर आए हम लोग, जैसे वो कॉलेज के लड़के लड़कियां नहीं होते डेट पर जाते, बिल्कुल ऐसे ही। पूछ लो सोमी से। बस करो यार। बस करो एनी, अब तुम तो मुझे टीज करना बंद करो। टीज नहीं करूं तो और क्या करूं? अजाब हो गया है तुमसे मिलना यार। अच्छा सुनो ना, थोड़ा फ्री हो जाओ, हाशिम के लिए थोड़ा सा वक्त निकालो। थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। मुझे इतनी खुशी हो रही है तुम्हारे मुंह से अपने बारे में इतनी अच्छी बात सुनकर। समझाओ इसको। एनी बात तो तुम ठीक कह रही हो। अब मुझे वाकई कोई डिसीजन ले ही लेना चाहिए अपनी लाइफ के लिए। बड़े वाह, दुल्हन तो राजी हो गई। मुबारक हो दूल्हे राजा। नहीं भाई, दूल्हे मियाँ तो पता नहीं कब से राजी हैं। लेकिन एक बात बताऊं, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं।
लेकिन मेरे दिल में सिर्फ एक ही नाम था और वो था सोमी। ये तो है। तो फिर सोमी, क्या शराइत है तुम्हारी? हाँ बताओ ना सोमी। भाई मेरी एक ही शर्त है, और वो ये कि हाशिम को अपने पेरेंट्स को मेरे घर लाना होगा। तुम जानती हो इसके बगैर डैड की तसल्ली बिल्कुल नहीं होने वाली। ये बात तो सही है। मैं हाशिम के मॉम डैड से बात करती हूँ। वाह वाह वाह, आज तो भाई सेलिब्रेशन का दिन है। बाहर चलकर खाना खाते हैं, ठीक है? एनी भी साथ चलेगी ना? नहीं जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर बोर हो रही है घर में बैठकर तो चले। नहीं जाओगी ना? तुम लोग जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, चले। अच्छा आप बताएं ना, पुप्पू और साजिद भाई कैसे हैं? ठीक ही होंगे, खुश होंगे अपने घर में। क्या मतलब? साजिद भाई चक्कर नहीं लगाते क्या? मत पूछो बेटा, तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद तो हम तो जैसे रास्ते में पड़े पत्थर की तरह हो गए। जिसका दिल चाहता है ठोकर मार देता है। इसका मतलब है पुप्पू ने फिर कोई काम दिखा दिया। मैं तो इतनी खुश थी कि मेरी बहन सबा को इतना अच्छा लड़का मिल जाएगा। अल्लाह मददगार है बेटा, उसका नसीब इसे जहां ले जाए। तुम अपनी सुनाओ, तो क्या तकल्लुफ था बेटा? बेटियां माँ के घर वैसे भी आ सकती हैं, जरूर है कुछ साथ लेकर आए। अम्मी ये तकल्लुफ थोड़ी है, खुदा का दिया सब कुछ है घर में, बस सुकून नहीं है। दुआ करे मुझे सुकून मिल जाए। बेटा एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होगी? अम्मी माँ की बात का भी कोई बुरा मनाता है? आप 100 बातें पूछें। बेटियां जब पराए घर जाती है ना, तो वही घर उनका होता है। माँ बाप के घर में तो हर लड़की ऐश करती है, क्योंकि उसके माँ बाप बहन भाई उसका साथ देते हैं। लेकिन ससुराल, वहाँ बड़े एहतियात से रहना पड़ता है कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए, किसी का दिल ना दुख जाए, और सबको लेके चलने में ही इज्जत होती है बेटा। जी अम्मी, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, आप मुझे क्यों ये सब कह रही हैं? अच्छा एक बात का जवाब, जब तुम सबा से खफा होती थी, सबा क्या करती थी? तुम्हें मनाती थी ना? यही होता था ना? अम्मी क्या आप पहेलियां बुझवा रही हैं? मुझे बताएं ना, क्या बात है? तुम्हारी नंद सोमी ने अम्मी को तुम्हारी शिकायतें लगाई हैं कि तुम उनका ख्याल नहीं रखती, तुम उनके साथ बदतमीजी का रवैया रखती हो, तुम हैदर भाई को उनके खिलाफ करती हो, वगैरह वगैरह। बेटा सोमी का खुद फोन आया था मेरे पास। तो आपने इसलिए मुझे बुलाया था यहाँ पे? आपको लगता है कि मैं ऐसी हूँ, अपनी तरबियत पे जरा यकीन नहीं और उसकी बातें मान ली? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बेटा मेरी बात तो सुनो, रुको, सबा जाके रोको ना बहन को। अम्मी वो नहीं रुकेगी, आपको कहा भी था सोमी की लगाई बुझाई पर यकीन ना करें। बेचारी का कितना दिल दुखा होगा। अरे मेरे खुदा, मेरी बच्ची मुझसे मिलने आई थी, ऐसी चली गई। भाई मैंने तो कह दिया कि तुम अपने दोस्त का रिश्ता लेकर आ रहे हो ना, उसका भाई बन के, तो अपनी बेगम को भी लेकर आना। हद करती हो अम्मा तुम भी। क्या जरूरत थी रिहाब को बुलाने की? एक तरफ तुम कहती हो कि साजिद और सबा की शादी तुम रिहाब के इनकार की वजह से नहीं करोगी, और दूसरी तरफ ये कर रही हो। ओह, कितना कुड़ दिमाग लेके पैदा हुई हो तुम, बेवकूफ। रिहाब इस दफा कुछ मांगने आ रही है, वो भी अपने शौहर के कहने पर, मेहताब के घर की मजबूर बांदी बनकर। देखो तो भाई, तुम्हारी किस्मत तो अभी से चमकने लगी। देखना अम्मा, मैं रिहाब को कैसे कैसे जलाऊंगी। अच्छे अच्छे कपड़े, महंगे महंगे जूते, इम्पोर्टेड मेकअप करके ना उसके आगे परी लगूंगी, है ना अम्मा? लगूंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
भाई इसीलिए तो ये रिश्ता मुझे पहले से कबूल है। जाने भाई क्या मुतालबा करते हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। हमारी एक बात मानने के लिए पता नहीं कितनी सारी शर्तें रख देंगे अपनी। अरे भाई ये देखी जाएगी बाद में। वैसे भी तुम्हारे अब्बा जी बड़े बरहम दिखाते थे मुझे, ऐसा सीधा किया था ना, इसको भी सीधा ना किया ना तो मेरा नाम भी इशरत नहीं। वैसे अम्मी ये लोग आ कब रहे हैं? फोन दे, अभी पूछ लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। हैदर भाई, हैदर भाई, भाभी जी को क्या हुआ जी? कुछ नहीं हुआ, तो बस 2 कप कॉफी लेकर आओ। अच्छा जी। तुम रो क्यों रही हो? रोने से कभी कोई मसला हल हुआ? तुम तो जानती हो सुमी को, वो एक पत्थर दिल इंसान। डैड ने तुम्हारे सामने उसे डांट दिया, उसे ये बात बुरी लगी और अपनी सारी मुसीबतें तुम्हारे गले डाल। हाँ, आपको पता है मुझे आज पता चला है कि किसी पे इल्जाम लगाना कितना आसान है। और मामू, अब मामू मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। वो जानते तुम्हारे किरदार से वाकिफ है, और अगर ऐसा कोई ख्याल उनके दिल में आया भी तो मुझे अफसोस होगा कि मैं उनका बेटा हूं। रोना बंद करो, मैंने कहा ना वो ऐसा नहीं सोचेंगे। वो अपनी बेटी को भी जानते हैं। और आप? भाभी जी ये लें चाय, आपके पसंद की बिल्कुल मुताबिक बनाइए जी। मुझे नहीं पीनी कोई चाय भाई। अरे भाई, कॉफी से कैसी नाराजगी, पी लो। आज से मैं नाजिया के हाथ का कुछ नहीं खाऊंगी। बेगम साहिबा, इतनी भी नाराजगी अच्छी नहीं होती, बेचारी का दिल ना तोड़ें, पी लें प्लीज। हैदर, बेहतर है कुछ बातें डिस्कस ना ही कीजिए। अच्छा तुम रखो, कॉफी रखो। भाभी जी और कुछ लाऊं जी? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ जाओ। तो आप मुझे अमीर बाप का अय्याश बेटा समझते हैं?